अरे क्या हुआ? घोड़े पे सवार हो, क्या हो? क्या बात हो गई? आशीर्वाद दो भाई। लो दिया। खुशखबरी सुनाओ। शादी कर रहे हो तुम, है ना? है ना? दीदी शादी भी कर लूंगा, पहले एक लड़की तो मिले। क्यों भाई, पुलिस वाले हो ना, हो कि नहीं? फिर किसी भी लड़की के सिर पर बंदूक तानकर पूछ लो शादी करने के लिए। अरे देखे कौन मना करती है? अब तो दीदी सोचता हूँ कि किसी लड़की के माथे पर बंदूक रख के पूछ ही लूं। बिल्कुल। फिर देखते हैं कौन शहर कोतवाल को मना करता है। क्या कहा तुमने? शहर कोतवाल। शहर कोत बैठो, यहाँ बैठो। अरे जल्दी बैठो ना। अरे ये सब कैसे हुआ, कब हुआ ये, क्या? आज ही डीआईजी साहब ने खुद आकर खबर सुनाई है। हाय राम। अरे वो क्या? मिठाई। हाँ मिठाई। अरे जगदीश, जल्दी से मिठाई लेकर आओ भाई, जल्दी से मिठाई लाओ। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखो तुम ऐसा करो, किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढकर उसके सिर पर बंदूक तान ही दो तुम। कहाँ दीदी? क्यों? अपने खर्चे तो पूरे होते नहीं है और तुम कह रही हो कि एक लड़की ले आऊं घर में। मोटरसाइकिल ठीक करवाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास और तुम कह रही हो शादी कर लो। अरे तो कैसे काम चलता है तुम्हारा मोटरसाइकिल के बिना? हाँ? देखो मैं ऐसा करती हूँ, इनसे कहकर तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करती हूँ। तुम अपने लिए अच्छी सी मोटरसाइकिल खरीद लो। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई? भाई हमारे यहाँ बहनों से पैसे नहीं लेते हैं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा भी? अच्छा ठीक है, अभी रहने दो, अभी मैं चलूं। शहर के हालात जरा नाजुक हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि हालात जरा नाजुक है। देखो तुम अपना ख्याल रखना है, होशियार रहना तुम। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करूं मैं? दीदी चलो। हाँ। अरे भौजी ने मिठाई मंगवाया है तो उसे खाते ही जाइए। वैसे कौन सा खुशखबर सुनाने आए थे? शहर कोतवाल हो गए। अरे बाप रे, तभी उछलते भागते आए और उसी स्पीड में लौट रहे हैं। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। भौजी अब भाग तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। भाई हमारे साथ तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी का इंतजार करना पड़ रहा है। हमें पता था दर्शक बनकर किसी की राह देखना बड़ा बोरियत का काम होता है और इसीलिए तो हम नेता बन गए। अरे कुंदन जी कहाँ है आपके चीफ गेस्ट? पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। लीजिए आ गए। आ गए, चल। हाँ जी नमस्कार, आइए। प्रधान जी लाइए, हाँ लाइए। प्रशांत जी, प्रशांत जी। सिंह साहब, प्रशांत जी का आज मौन व्रत है। दरअसल हिंदी के लेखकों और कवियों की माली हालत की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही इन्होंने आज मौन व्रत रखा है। भाई हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, शर्म से ये सर किधर झुकाऊं। वैसे कालिदास और कबीर जैसे कवियों के इस देश में लेखकों और रचनाकारों की आज ऐसी हालत हुई है कि एक ओजमयी आवाज हिंदी साहित्य के तेज ने मौन धारण कर लिया है। लेकिन हमारी सरकार कवियों और साहित्यकारों के योगदान को अच्छी तरह से समझती है और इसीलिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि सरकार हर साल एक साहित्यकार को 5,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान करेगी। अरे मंत्री महोदय, हम साहित्यकारों के हाथ में झुनझुना पकड़ा रहे हैं क्या? अरे एक स्कूटर खरीदने जाओ तो 5,000 तो ब्लैक लगता है आजकल, और फिर 5,000 में साल भर का दाल चावल कैसे चलेगा? बताओ आप लोग, अब ऐसा थोड़ी होता है कुछ। शांत हो गया। अरे इतना उत्तेजित होने की क्या बात है इसमें? शांत रहिए। मैं मेवालाल एंड सन्स हेल्प सोसाइटी की तरफ से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार को हर वर्ष 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा करता हूं। और कोई पत्रकार अगर यहाँ बैठा है तो कल के समाचार पत्र में इस बात को छाप के दे सकते।
महत्वपूर्ण घोषणाओं के पश्चात मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि दीप जलाकर इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। अरे रामलोचन पांडे साहब, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। मैं थोड़ा शायद लेट हो गया। नहीं नहीं, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, अभी क्या चल रहा था फिर अभी तक? अरे कुछ नहीं, हिंदी साहित्य के मजदूर अपनी मांगे मनवा रहे हैं। तो आप भी जाकर लाइन में खड़े हो जाएंगे। तुम यहाँ कैसे? आजकल साहित्य की दुकान जोरों में चल रही है। और तू यहाँ कैसे यार? अरे कुछ नहीं यार, वो सेठ राधे श्याम के साले ने इनवाइट किया था। अब जीजा जी के सामने कहा था, मना भी नहीं कर पाया। ठीक। और क्या चल रहा है? दोस्तों, आज का यह दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी बनकर आया है। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि, गांधीवादी विचारधारा के सबसे महान हस्ताक्षर श्री शंकर देव प्रशांत जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनका आज के दिन हमारे बीच मौजूद होना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत वर्षों की अवहेलना के बाद आखिरकार इस वर्ष इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इच्छा थी कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री प्रशांत जी की मधुर वाणी से ही की जाए, लेकिन आज यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने मौन व्रत रखा है। लेकिन मैं इनकी जगह हिंदी साहित्य की एक नई आवाज को आमंत्रित करना चाहूंगा, और वो हैं हमारे, आपके, हम सबके कुंदन भाई। तू कवि? लगता तो है, देखें अभी। मेरी कविता का शीर्षक है अंतरात्मा की आवाज। सूर्य छुपा था खोह में अपनी, चुपके चुपके दुबक दुबक कर। सूर्य छुपा था खोह में अपनी, चुपके चुपके दुबक दुबक कर। अंधकार जग पर फिर छाया, सन्नाटे का अंधड़ बनकर। अच्छा है। अंधकार जग पर फिर छाया, सन्नाटे का अंधड़ बनकर। और दुबे साहब ध्यान दीजिएगा कि निद्रा के पंजे और मैं, निद्रा के पंजे और मैं शैया पर थे ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़। सहसा द्वार का सीना धड़का, धड़ 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 धड़। अंधकार के सन्नाटे में मैंने डरकर पूछा, कौन? मैं जी मुझे क्षमा कीजिए, कल सुबह की फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है, उसके पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आप लोग अपना प्रोग्राम जारी रखिए, मैं आगे। आपकी कविताओं के बीच में मैं भी ये भूल गया था कि चीफ मिनिस्टर साहब के घर जाना है, तो हम चलते हैं। आइए, आप चाहे तो साथ चल सकते हैं, वैसे लड़के गाड़ी लेके आएंगे। हाँ, तो मजा आ रहा है? जी मजा तो आ रहा है, लेकिन कल ड्यूटी पे भी जाना है। अरे गोली मारो ड्यूटी को, कभी कभी तो ऐसे मौके आते हैं, मजे करो। अच्छा किया तुम आए। कुंदन जी, इनका ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा अच्छा, चलते। आता हूँ। चल मैं भी निकलता हूँ। हाँ, मेरा यहाँ क्या काम है? अभी शरीफ जादे, अभी तो मजा आएगा इन खुशरों के जाने के बाद। देख अभी, अरे कुंदन सुन यार, कुछ मजा सा नहीं आ रहा यार, क्या बात है? कुछ जमा रंग यार, क्या कर रहे हो? तो बैठो ना, मजा आएगा अभी। अरे दामोदर भाई क्या कर रहे हैं, कुछ शुरू करवाइए ना। अरे भाई क्या कहाँ जा रहे हो हमारे? देखो आज की रात कहाँ जाना है आज तो। भाई साथियों, अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अपने अब मैं अपनी कविता सुनाऊंगा।
रंजा बच्चे रुकिए रुकिए रुकिए, आपकी बारी आएगी, आप बैठिए। बारी आ गई। तुम सब पूंजीपति के साले, कुंद अंतरात्मा की आवाज वाले, अरे तुम क्या मुझे रोकोगे मेरी जान? और चट्टान हूं मैं, चट्टान। आप रोको, रोको। अरे अच्छा। खींच कर दूंगा साले, अगर आग निकाली तो। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे लोचन छोड़ो, छोड़ो लोचन। अरे ओ जनता के रक्षक, ओ ताकत के अंबार, अरे खून चूसों की महफिल में तो ना मुझको मार, थाम ले मेरा हाथ। हाँ, हम बिल्कुल समझते हैं आपकी बात को। वही हम खुद जमींदार के बेटे हैं। हमारे दादाजी की खरीदी हुई जमीन है। अब किसी ने उन्हें मुफ्त में तो नहीं दी थी। अब अगर उस जमीन पर काम करने वाला हरामखोरी करे, उस जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करे, तो किसे गवारा होगा? इस बात का ध्यान दें हम लोग, जमीन पे पसीना हम बहाएं और हम ही लोग भूखे सोएं। जमीन अब उसकी नहीं होगी जिसके नाम का पट्टा होगा, जमीन उसी की होगी जो उस पर हल चलाएगा। आप लोग ऑफिस में आए हैं, मैं तो ऐसी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी। है अजी बस काम हो जाए, सेवा तो हम करेंगे आपकी सिंह साहब। भाई मुबारक हो, आपका काम तो हो गया। अजी चिंता ना करें साहब, आपकी सेवा अब तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आराम से आप घर जाके सो जाइए। हाँ? साहब, 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 क्या है? जब कहा है कि टाइम देख के आ भी, समझ में नहीं आती बात, सुबह सुबह उठा देता है। बाहर कोई मिलने आए हैं साहब आपसे। सुबह सुबह मिलने आ जाते हैं। लोचान, भैया, गांव के कैसे हाल है? अरे गांव के वही हाल हैं, धूल मिट्टी गोबर पानी। अच्छा वाला आदमी भी जानवर बन जाए। और अम्मा आधा दिन पूजा करती हैं, आधा दिन रोती हैं। और अपनी भौजाई को तो तुम जानते ही हो। अरे ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह तुम आ कैसे गए? सुबह सुबह ही पहुंचती है गाड़ी लखनऊ। नहीं, मेरा मतलब मुझे बता दिया होता। आजकल सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेने आ जाता। हाँ, तुम तो आ ही जाते लेने। अच्छा सुनो, कितनी चलती है तुम्हारी अपने महकमे में? ठीक ठाक चलती है। कुछ काम है क्या? काम है, इसीलिए तो आए हैं। पर पहले चाय वाय पिलाओ, फिर बात करेंगे। हाँ, चाय पी लेते हैं। जगना, 2 चाय बनाना जल्दी। हाँ, 4। 4? साथ में कोई है क्या? ए शिव, अंदर आ जा बेटा।
शिव है, फैजाबाद के पास एक गांव में घर है इसका, इसी के काम से आए थे हम तुम्हारे पास। जगना, 4 चाय। हाँ बोलो। अरे इसका बाप बागी है, डकैत, लखीम सिंह नाम है उसका। उसका पटवारी के साथ जमीन को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, उसने बंदूक उठा ली। अरे बोलता क्यों नहीं? जी वो गांव में हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, लगान पर चढ़ी हुई थी, तो पटवारी ने हेरा फेरी करके उसे अपने नाम कर लिया। तो बापू को गुस्सा आया, उन्होंने पटवारी से बदला लेने के लिए कसम खा ली। अब उनकी कसम पूरी हो गई है, तो साहब जी हम चाहते हैं कि आप उनसे हथियार डलवा लें। तो पुलिस में है, कहकर रोज चक्कर लगाता था घर का, मुठाला ऐसा। कुछ अता पता है कहाँ है? हाँ साहब, वो मैनपुरी के कहीं आसपास है। इसी तरह से करते रहे तो साहब कभी मर मुरा जाएंगे। मेहरबानी करके उन्हें बचा लीजिए साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूँ। जाओ। क्या सिरदर्दी मोल ले आए सुबह सुबह? तो क्या करते बे? 3 डकैतियां डाल चुका है इसका बाप, और हमको लगता है चौथा नंबर अपने ही घर का था, इसीलिए उठा कर ले आए यहाँ पर। अब वहाँ गांव में सारी औरतों के बीच हम ही एक हैं देखने वाले, डर लगता है बे। ठीक है देखता हूँ। कुछ करो। करते हैं कुछ।